डार्क स्पॉट्स और अनइवन स्किन टोन से परेशान हैं आप? क्या आप भी इसे मेकअप से छुपाते हैं? पर इसका सोल्यूशन है 7 डेज नेचुरल डार्क स्पॉट फेस सिरम। पहलगाम में हमले के बाद से भारत जहां पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की योजना बना रहा है, तो वहीं पाकिस्तान को भारत के हमले का डर भी सता रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग को लेकर बन रहे तनाव के बीच तुर्की के खुफिया चीफ लेफ्टिनेंट जनरल यासिर कादियोगलू पाकिस्तान एयरफोर्स के हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान का भारत से तनाव चरम पर है। तुर्की का ये कदम पाकिस्तान के साथ उनके बढ़ते सैन्य सहयोग का संकेत देता है। इससे पहले रविवार को खबर आई थी कि तुर्की ने एक हथियारों से भरा कार्गो प्लेन पाकिस्तान भेजा है, जिसको तुर्की ने बाद में खारिज भी कर दिया। हालांकि यह साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता कि इस मामले में तुर्की झूठ बोल रहा है या फिर सच, लेकिन तनाव के समय तुर्की डेलीगेशन का पाकिस्तान में आना दोनों देशों की दोस्ती की गहराई को दिखा रहा है। इस दौरे पर ऐसे समय में होना जब पाकिस्तान पर जंग का डर मंडरा रहा है, बताता है कि तुर्की और पाकिस्तान के रिश्ते सिर्फ व्यापार या धार्मिक मूल्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो मिलिट्री पार्टनरशिप तक जा सकते हैं। वैसे किसी भी देश का खुफिया चीफ अगर युद्ध के माहौल में किसी दूसरे देश का दौरा करता है तो इसे क्या माना जाए? मतलब साफ तौर पर कि वो जंग में उसकी मदद कर सकता है। लिहाजा तुर्की के खुफिया चीफ का पाकिस्तान आना भी इसी तरफ संकेत देता है। वैसे ताकत की बात करें तो पाकिस्तान की सेना इतनी सक्षम नहीं है कि अपने दम पर भारत से पंगा ले सके। जब पाकिस्तान को भारत के हमले का डर सता रहा है तो वो अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों की तरफ देख रहा है। वहीं भारत की ओर से साफ कर दिया गया है कि पहलगाम हमले के आतंकी जहां कहीं भी छिपे होंगे उनको ढूंढ के मारा जाएगा। वैसे तुर्की पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी भी है। अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो ऐसे में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी ऐसे सहयोगी की जरूरत पड़ेगी जो उनको सैन्य मदद दे सके। तुर्की वायुसेना के पास 266 लड़ाकू विमान हैं, जिसमें 36 F-16 विमान समेत कई खतरनाक फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा तुर्की के पास खुद का विकसित किया गया बख्तियार ड्रोन भी है, जो युद्ध में पाकिस्तान की भरपूर मदद कर सकता है। वहीं पाकिस्तान को अगर तुर्की की मदद मिलती है तो भारत की मदद का इजराइल पहले से ही ऐलान कर चुका है। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत उसका डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है। आयरन डोम ऐसी रक्षा प्रणाली है जो दुश्मनों को मिसाइल को रास्ते में ही ढेर कर देता है। इसके अलावा इजराइल के पास डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम जैसी उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियां भी मौजूद हैं, जो युद्ध में दुश्मन के चीथड़े उड़ा सकती है। मतलब पाकिस्तान से अगर युद्ध होता है तो इजराइल के हथियार और उन्नत तकनीक भारत को काफी मदद पहुंचा सकते हैं। आपको पता ही होगा कि इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा है। ऐसे में एक अकेला देश चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा होने के बावजूद अगर सब देशों पर भारी पड़ता है तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल के पास किस तरह की टेक्नोलॉजी और रक्षा सामान उपलब्ध है जो युद्ध में भारत के भी काम आ सकते हैं। वैसे इजराइल पहले से ही इस आतंकवाद की लड़ाई में भारत के सहयोग का ऐलान कर चुका है। ऐसे में अगर युद्ध का बिगुल छिड़ता है तो इजराइल भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। वैसे 22 अप्रैल को जब पहलगाम में हमला हुआ था तो इस पर के बाद से लगातार भारत सरकार बैठकें कर रही है। वहीं भारतीय सेना के भी कश्मीर में ऑपरेशंस जारी हैं। इन ऑपरेशंस का विस्तार सीमा पार तक किया जा सकता है। मंगलवार को भारत सरकार ने सेना को फ्री हैंड भी दे दिया। अब वो किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकती है और उसके लिए भारत सरकार से परमिशन लेने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की फाइनल तैयारी अब कभी भी पूरी हो सकती है और उसके हिसाब से भारत जवाबी कार्रवाई कर सकता है।